ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो सबसे पहले एक बात समझ लो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड में जीतता है या जो हर ट्रेड में प्रॉफिट करता है। एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो होता है जो हारने के बाद भी गेम में बना रहता है, जो लॉसेस होने के बाद भी ट्रेडिंग में टिके रहता है, वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाता है भाई। अगर तुम बार बार लॉस कर रहे हो तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रेटजी नहीं, तुम्हारा प्रोसेस है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द योर चैनल वो ट्रेडर। आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी। एंड भाई जो भी नए नए ट्रेडर हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, वो पहले आप मेरी पुरानी वीडियो देखें। एंड भाई बहुत ही अच्छी डीपली समझाया है एसएमसी के बारे में। आप अगर आप बार बार लॉस कर रहे हो तो भाई आप बहुत कम लॉसेस करोगे भाई, वो वीडियो देख के बहुत कम लॉसेस करोगे। आई होप ज्यादा हम बात नहीं करते एंड सीधे चलते हैं हम आगे को। हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं भाई। स्ट्रेटजी के पीछे मत भागो। बिगिनर्स ट्रेडिंग करते हैं बट आज एक स्ट्रेटजी, कल दूसरी स्ट्रेटजी, फिर इंडिकेटर यूज करते हैं, फिर क्या करते हैं ट्रेड लाइन यूज करते हैं, फिर वो करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं, फिर एसएमसी, फिर कोई सीक्रेट सेटअप, और इंडिया में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। क्या होता है भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आएगा ना भाई। अगर आप तुम एक साथ ये सीखोगे, एसएमसी भी सीखोगे, ट्रेड लाइन भी सीखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखोगे, इंडिकेटर सीखोगे, एंड तो भाई ये तो होगा ही ना भाई, टाइम टू टाइम फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। एंड हमको क्या करना है, एक सिंपल स्ट्रेटजी चूज करनी है भाई, उसका बैक टेस्ट करो। आप एक सिंपल स्ट्रेटजी चूज करो, उसका बैक टेस्ट करो एंड उसके रूल्स लिखो और सिर्फ वही सेटअप क्रिएट करो जो तुम्हारे या तुम्हारे रूल्स को फॉलो करता हो। स्ट्रेटजी बदलने से पहले डाटा देखो। अगर आपको स्ट्रेटजी बदलनी है तो भाई पहले एक स्ट्रेटजी यूज करो, फिर अगर वो स्ट्रेटजी काम ना करे तो फिर दूसरी स्ट्रेटजी काम यूज करो। आपको जो पहली स्ट्रेटजी है उसका आपको लिखना है भाई, नोटबुक पे लिखना है, हमने ट्रेड कहाँ पे ली है एंड क्यों ली, किस बेसिस पे ली, वो लिखना है। एंड फिर दूसरा भी, अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगा तो एक ही स्ट्रेटजी पकड़ो एंड उस पे उसको फॉलो करना सीखो एंड उस पे ट्रेड लेना सीखो अच्छी तरह। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट। मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए, अगर आप एक ट्रेड में 2,000 के कर देते हो तो आपके पास अगर 5 गलत ट्रेड भी हो जाते हैं गलती से, बाय मिस्टेक, तुम्हारा अकाउंट पूरा डैमेज कर सकते हैं एंड आपका अकाउंट पूरा उठ सकता है भाई। 10,000 के 10,000 पूरे लॉसेस में जा सकते हैं। इसलिए हर ट्रेड से पहले डिसाइड करो एंट्री हमको कहाँ पे लेनी है, किस बेसिस पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, हमको कितना पैसा रिस्क करना है और हमारा टारगेट क्या है, टारगेट कहाँ पे तक लेना है। पहले हमको लॉस डिसाइड करना है, फिर प्रॉफिट डिसाइड करना है भाई। पहले हमको लॉसेस डिसाइड करना है, अगर हम छोटा लॉसेस लेंगे तभी हम बड़ा प्रॉफिट कर पाएंगे। पोजीशन साइजिंग का बेसिक आइडिया भी यही है, कितना रिस्क करना है उसके हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करो, ये डिसाइड करना पड़ता है। एंड बात करते हैं स्टॉप लॉस को, हमको रेस्पेक्ट देनी चाहिए भाई, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा दुश्मन नहीं है भाई। स्टॉप लॉस हमारा दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस हमारा एक दोस्त है जो हमको हमारा कैपिटल बचाता है, जो हमारे कैपिटल का बॉडीगार्ड होता है। मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट चला तो एक्सेप्ट करो भाई, मेरा सेटअप फेल हुआ, बस स्टॉप लॉस को बार बार दूर करना, लॉसेस को रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेड लेना। भाई ये ट्रेडिंग नहीं है भाई, ये एक रिवेंज ट्रेडिंग है जो हम अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए करते हैं एंड फिर हमको लॉसेस हो जाते हैं, फिर दोबारा लॉसेस करते हैं भाई। तो हमको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है भाई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है भाई एंड स्टॉप लॉस हमको नहीं हटाना है। स्टॉप लॉस हमारा एक दोस्त है जो हमारे कैपिटल को बचाता है, बॉडीगार्ड की तरह मान लो भाई। और बात करते हैं वो पार्ट जो चार्ट से ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हारा माइंड, साइकोलॉजी। प्रॉफिट के बाद ग्रिड, लॉसेस के बाद रिवेंज। मतलब अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको लालच आ जाता है एंड आप सोचते हो कि हमको ज्यादा प्रॉफिट करने हैं एंड और आप एक ट्रेड और लेते हो एंड जिसमें हमारा लॉस हो जाता है। लॉसेस के बाद रिवेंज भाई, रिवेंज तो बताया मैंने आपको। ट्रेड मिस होने के बाद फोमो ट्रेडिंग करना और 2 लॉसेस के बाद सोचना अब तो ये ट्रेड पक्का जीतेगा, नहीं भाई फिर लॉसेस हो जाएगा।
प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं करता भाई, सिर्फ अपने डिसीजन को कंट्रोल करता है। ट्रेडिंग स्किल आगे कैसे बढ़ानी है भाई? जब आप ट्रेड लेते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लो एंड एक नोटबुक रखो सामने और लिखो मैंने आज ट्रेड क्यों लिया, किस बेसिस पे लिया, हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी और हमारा एंट्री कहाँ पे थी और क्यों था, एंड स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे लगाया था और हमारा स्टॉप लॉस क्या था, एंड हमारा टारगेट क्या था और क्यों था भाई, वहां पे तक हमारा टारगेट क्यों था, एंड हमने रूल फॉलो किया या नहीं किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैंने अपने इमोशन से ट्रेड किया या नहीं किया। हमने इमोशन से ट्रेड नहीं करना है भाई, सबसे पहली बात। और भाई जब आप 50 या 100 ट्रेड्स कर लेते हो तो आप अपना डाटा देखो, अपने स्ट्रेटजी देखो कि हमने स्ट्रेटजी कौन सी अपनाई थी एंड कौन सबसे ज्यादा वर्क किया, कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा वर्क किया। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्रेटजी है या तुम हो। एक महीने में प्रॉफिटेबल बनने का टारगेट मत रखो भाई, एक महीने में भाई 1 या 2 साल रखो। एक महीने में कोई नहीं बनता भाई, रातों रात में कोई नहीं बनता। एंड भाई एक अच्छा स्ट्रेटजी चुनो एंड अच्छी नॉलेज सीखो, नॉलेज सीखो भाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसे आ जाएंगे बाद में, अभी नॉलेज सीखो। और हमारा पहला टारगेट क्या है? हमारा पहला टारगेट होना चाहिए अपने कैपिटल को बचाना, अपने कैपिटल को सेव करना। समझ आया आपको? हमारा पहला टारगेट यही है कि हम अपने कैपिटल को बचाना है, फिर डिसिप्लिन, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब फिर उसके बाद प्रॉफिट कमाना सीखो। अगर आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ट्रेडिंग को शॉर्टकट मनी मत समझो, ट्रेडिंग में जल्दी पैसा नहीं आता। आप समझ लो ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप रातों रात 1-2 महीने में या 1-2 दिन में अमीर बन पाओगे या अमीर बन जाओगे। भाई ट्रेडिंग एक स्किल है, स्किल को सीखने में टाइम लगता है भाई, समझ लो। आप चाहे कोई भी स्किल सकते हो, आप वीडियो देख रहे हो ना ट्रेडिंग की, आपको इसको सीखने में टाइम लगेगा ना भाई, ना ही आप मतलब अभी देखोगे अभी सीख जाओगे, नहीं भाई टाइम लगेगा भाई। आप पढ़ रहे हो, आपको याद करना है तो टाइम लगेगा भाई, हर चीज में स्किल में टाइम लगता है भाई। याद रखना तुम्हें मार्केट से रोज पैसा नहीं बनाना है भाई, तुम्हें मार्केट में इतना सर्वाइव करना है, इतना करना है कि तुम्हारी इंगेज को काम करने का मौका मिले और आप वो नॉलेज सीख पाओगे। अगर आप मार्केट में सर्वाइव करोगे तो आप ट्रेडिंग से वो नॉलेज सीख पाओगे जो एक अच्छा खासा ट्रेडर सीखता है ट्रेडिंग में आने के बाद। मतलब बहुत अच्छा खासा नॉलेज सीख पाओगे जो आके जाके आपको प्रॉफिट देगा, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगा भाई, इतनी गारंटी तो मैं देता हूँ। लॉसेस आएंगे, लॉसेस भी होंगे, बुरे दिन भी आएंगे और कभी स्ट्रेटजी फेल भी होगी। बुरे दिन उतने नहीं आएंगे, कम आएंगे बुरे दिन, बट अगर आप बुरे दिन से बीत गए तो आप अच्छे दिन में आओगे और अच्छे दिन में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। भाई बुरे दिन कम आते हैं भाई, अच्छे दिन आएंगे भाई बुरे दिन के बाद। ऐसा तो नहीं कि हमारी बुरे ही दिन आएंगे, नहीं भाई अच्छे दिन आएंगे और बहुत अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन से बहुत लाख गुना अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अगर अब तुम डिसिप्लिन नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तुम्हारा बिगेस्ट एडवांटेज एडवांटेज तुम्हारा स्ट्रेटेजी नहीं, तुम्हारा माइंडसेट होगा, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं छोड़ोगे तो। अगर तुम भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी पर हो तो कमेंट में आई विल बी कॉन्सिस्टेंट लिखो और वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। समझ रहे हो? आपको आई होप वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो माफ करना। एंड भाई मैं एक चीज बताने वाला हूँ, आने वाले 1-2 साल में मैं बहुत अच्छी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा, आप उनको देखो। एंड मैं औरों की तरह नहीं बोलूंगा कि हाँ मेरी स्टडी 99% वर्क है, नहीं भाई। मैं आपको 10% लॉसेस करवाऊंगा, 10% लॉसेस होंगे मुश्किल से मुश्किल, और 90% प्रॉफिट होगा भाई। इतना तो मैं नहीं बोल सकता कि 99% में प्रॉफिट दिलाऊंगा भाई, नहीं, मैं 90% प्रॉफिट दिलाऊंगा आपको आने वाले कुछ सालों में, 1-2 साल में, एक अच्छे नॉलेज के साथ। एंड भाई मैं भी जानता हूँ भाई, मैं इतनी मेहनत करने वाला हूँ कि मैं जाना हूँ भाई, मिडिल क्लास आदमी जाना हूँ भाई, मैं मिडिल क्लास आदमी से हूँ। एंड भाई मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ भाई, ना ही यहाँ नेटवर्क है ना ही कुछ है, बहुत मुश्किल से नेटवर्क आए हैं, तो मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।